जी, आज हमारे बीच में फिर से हमारे महाविद्यालय के एक डायनामिक छात्र। बेटा नाम बताओ। सर मेरा नाम डाबीराम है। डाबेराम जी, ठीक है बेटा। सेकंड ईयर, जोर से बोलना है ना। अच्छा, आपने एक बार हमने एक शॉर्ट्स में डाला था, आपने प्रश्न पूछा था कि सर सबसे पहले टैक्स कहाँ लगा, और आपने मुझे बताया भी था। फिर अब मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ, और अब हम डिबेट छेड़ेंगे कि आपके मन में ये प्रश्न उठा कहाँ से, कौन सी बुक आपने ऐसी पढ़ी, कोई लिटरेचर आपने पढ़ा जिससे आपके मन में ये प्रश्न आए। प्लीज़ बताइए डाबेराम जी। सर मैं एक बुक पढ़ रहा था, रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड, अच्छा जी। जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। अच्छा, रॉबर्ट कियोसाकी, ओके। सर इस बुक में वो मतलब कि जो कम्युनिज्म है, हाँ, ये समाजवाद है, इसका वो मतलब कट्टर मतलब इसका सपोर्ट आलोचक हैं वो। अच्छा, तगड़े क्रिटिसिज्म करते हैं। क्यों करते हो ऐसा? वो सर ऐसा बोलते हैं कि इसमें जो होता है ये दिखाने के लिए होता है कि हम गरीबों के साथ हैं। तो यार न्याय बात तो बोलते तो है, वो गरीबों के साथ है, लेकिन सर एक्चुअल में जो ग्राउंड फील्ड पर वो तो कुछ अलग ही बात है। अच्छा, वो कैसे एक्सप्लेन किया, प्लीज बताइए आप क्या बोला वो। सर वो कहते हैं कि जो हाँ, टैक्स सिस्टम चला है, हाँ टैक्स सिस्टम ठीक है, हमारे देश में भी है। बोलो, आप बोलो। जब वो स्टार्टिंग में हुआ तो इससे पहले आता है एक एग्जांपल, एक रॉबिन हुड करके एक, हाँ होते थे इंग्लैंड में रॉबिन हुड। तो वो करते थे कि जो अमीर होते थे उनसे पैसा लूटते थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसको गरीबों में बांटते थे। बिल्कुल सही था। तो जो रिच डैड और पुअर डैड जिनसे इन्होंने मतलब वो शिक्षा ली, हाँ इंस्पिरेशन। रिच डैड, हाँ, तो जो वो रिच डैड थे वो नहीं कभी करते थे रॉबिन हुड को लाइक। अच्छा, जो इसका अमीर वाला पापा था इसका कावासाकी का, ठीक है ठीक है जी। वो नहीं उसको कभी करते थे लाइक। अच्छा, तो बात है कि जो रॉबिन हुड करता था वो कहते हैं कि गवर्नमेंट भी पैसा ही करती है। गवर्नमेंट भी एक, हमारी सरकार भी एक रॉबिन हुड है। जैसे मान लो मैं हूँ ना, मैं साल का 1 लाख रुपए टैक्स देता हूँ, जो मेरी हैसियत है। कोई बड़े बिजनेसमैन करोड़ों रुपए देते होंगे, ठीक है। गरीब आदमी डायरेक्ट रूप से कोई टैक्स नहीं देता, सिर्फ वहाँ जो कुछ खरीदता है बाजार से वही देता है। तो अरे गलत बात क्या है इसमें? फिर हम उनके लिए मनरेगा चलाते हैं, उनके आवास बनाते हैं, उनके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल खोलते हैं, सस्ता सरकारी इलाज देते हैं, तो इसमें गलत क्या है? आप बताओ डाबेराम जी, क्या बुरा लग रहा था कावासाकी को इसमें? तो सर क्वेश्चन हुआ है कि इसमें गलत क्या है? हाँ वही, गलत क्या है तो अच्छा लग रहा देखने में। तो जब सर ऐसा बोलते हैं कि जो अमीर होते हैं ना, हाँ ठीक है ठीक है, उनकी होती कॉपरेशन गवर्नमेंट के साथ। हाँ वो तो रहती है। जब गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया मतलब कि टैक्स दो। मिडिल क्लास को, हाँ कि पहले नहीं वो टैक्स सिस्टम चल रहा था हर जगह, सही बात, फिर गवर्नमेंट ने उनको एग्री कराया सभी लोगों को टैक्स दो भैया, देना पड़ेगा। ये बेसिकली हम अमीरों पर ही लिखाएंगे। हाँ जो एक इनकम से ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी। तब मिडिल क्लास वालों ने सोचा कि चलो अमीरों पर ही लगेगा तो कर देते हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। लेकिन एक्चुअल में जब इसको उतारा गया फील्ड में फील्ड में तब उतरता देखा गया जो अमीर होते हैं उनके पास लॉयर ही तगड़े तगड़े होते हैं, ठीक है। कईयों की पॉलिटिशियन में ही तगड़ी पहुंच है। हाँ, उनको छूट को क्लेम कर लेते हैं, वहीं से ही बच जाते हैं। एक्चुअल में जो टैक्स होता है वो उतरता है गरीबों से, गरीबों के पेट से। अच्छा, गरीबों की जो कमाई मतलब वही है। वाह यार। इसमें बेटा जैसे आपने बात छेड़ी ना, तो मैं भी आपको एक बंदे का बताऊंगा। उनका नाम है मिल्टन फ्रीडमैन, वो भी यही बोलते थे। उन्होंने बोला अक्सर हम सोचते हैं टैक्स लगाओ जी, ठीक है जी, अमीर को टैक्स लगाओ। चलो जी, अमीर को टैक्स लगाया आपने, कंपनी को टैक्स लगाया अमीर को, ठीक है जी। कंपनी कोई अपनी जेब से टैक्स थोड़ी देती है, कंपनी जो कमाएगी वहीं से टैक्स निकालेगी। तो जो सर्विस वो लोगों को देगी वो सर्विस क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। जो वर्कर उसने रखे हैं उनकी तनख्वाह क्या कर देगी कंपनी? कम कर देगी। तो वर्करों की तनख्वाह कम कर देगी तभी देगी ना टैक्स। या तो लोगों से ले लेगी, ग्राहकों से, या जैसे आपकी दुकान है बड़ी चाय पानी की, आप पे टैक्स बढ़ा दिया हमने, तो या तो आप जो दुकानदार चाय का रेट जो है आप 15 से 20 कर देंगे, या फिर दो लड़के रखे हैं बांटने बांटने के लिए, उनकी तनख्वाहें आप क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और क्या करें, आसमान से तो आएगा नहीं पैसा। तो बोलते जो टैक्स लगता है ना इनडायरेक्टली डाबेराम जी, इसकी मार लोगों पे ही बचती है। ऐसा उन्होंने बोला कि ये सोचते हैं हम कि हम टैक्स अमीर पे लगा रहे हैं, तो वो टैक्स इनडायरेक्टली हम पे लगता है। तो ये श्रीमंत कावासाकी की बात ही मुझे लगता है इसी से मैच कर रही है। आप क्या बोलते हैं? सिंपली मैच कर सीधी थी। अब आप बताओ, आपका भी एक अनुभव है। देखो बेटे, आपको लगता है कि देखो जो गवर्नमेंट की स्कीमें चल रही, सब कुछ कर रहा है, तो करते तो है, उसमें क्या दिक्कत है, समस्या क्या लग रही है आपको? देखो कि मैं देखता हूँ, बोला सर इस ये जो एक समाजवाद है, एक पूंजीवाद है, एक फिर कल्याणकारी राज्य आ गया आजकल, इसमें भी आपने बोला कि कमजोरी पिसता है, वो कैसे बेटा? सर जो वेलफेयर स्टेट होता है, हाँ वेलफेयर स्टेट जैसे हमारा भी है, बोलो। गवर्नमेंट का पर्पस रहता है कि हम जनता की भलाई करें, जनता की करेंगे। ठीक है। हाँ
तो मान लो उसने जनता की भलाई के लिए स्कूल खोला, फिर सर जब स्कूल को, अभी स्कूल तो चल रहे हैं हर जगह, चल रहे सरकारी, बिल्कुल बोलो फिर। सर उनमें गवर्नमेंट मतलब कि फैसिलिटीज़ ही नहीं देती, कई जगह टीचर नहीं है है ना, टीचर नहीं होते हैं, फैसिलिटीज़ नहीं होती। आप खुद सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे ना, सर। गवर्नमेंट तो मेरे क्या समस्या आती है, आप क्या देखा आपने? सर आजकल बेसिकली तो टीचर की है कमी टीचर ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, बाकी और जहाँ टीचर भी है, आपको क्या लगता है कि भी प्राइवेट स्कूल के मुकाबले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो जाती है कि नहीं? जैसे सर। कुल्लू शहर में भी सरकारी स्कूल बहुत है, यहाँ सब जगह टीचर है दब के। क्या आपको लगता है कि सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल से अच्छी पढ़ाई होती हो? एक गैस है, कॉमन सेंस, जो आम आदमी सर इस पर अभी तो पीछे जैसे भी हुई थी डिबेट, उस हाँ, पर तो हुई थी बड़े ना? गेन में गए थे। हाँ गए थे ना, वही बात हुई ना। सर वही तो है, तो मतलब इसका मतलब कहने को तो शिक्षा या हॉस्पिटल की बात कर ले, ठीक है जी। तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो कल्याणकारी राज्य में लोगों के लिए भलाई की जो स्कीमें बनी है वो लगती क्यों नहीं है प्रॉपरली? क्या होता है? पहले तो सर करप्शन ही बोल सकते हैं। चलो करप्शन भी है, चलो मान लो अगर ऑफिसर ठीक भी है, फिर भी उसका सही रिजल्ट क्यों नहीं आता है? कुछ गड़बड़ तो है ना, कुछ तो ऐसे है ना? और शायद कहीं इसमें नौकरशाही तो नहीं है, सर नौकरशाही तो है ना? देखो ना, अब सरकारी विद्यालय है, सरकारी अस्पताल है, सरकारी जो भी आप बोलो सुविधा दी गई है, डिपो है, कौन कर रहा है उसको लागू? चला कौन रहा है? सरकार चला रही है? सरकार तो चलाती नहीं, सरकार के कर्मचारी अधिकारी है ना, नौकरशाही चलाती है, और चलाती है जनता की भलाई के लिए। पर वो चलता क्यों नहीं जनता की भलाई के लिए? सर हर जगह ही खाने के ही रहते हैं बंदे, है ना? कई थोड़ा मैं सोचता मैं काटूँ थोड़ा 1 लाख है तो उसको 50 तो पहले तो बड़ा वाला वही खाता है। हाँ, ऊपर से कट जाएगा, फिर ठीक, सर जो ग्राउंड लेवल पर वो भी खाते हैं, ठीक है, हर जगह मतलब खाने के ही चक्कर में रहते हैं, अपनी जो ड्यूटी उसको नहीं करते पूरा। परफॉर्म नहीं कर पाते। अच्छा, अब ये बताओ, अगर हम कावासाकी जी को फॉलो करते हैं और पूरी तरह से टैक्स खत्म कर देते हैं, सपोज इनकम टैक्स, ठीक है जी, तो गरीबों की हालत और ख़राब नहीं हो जाएगी? सर ये भी था मेरे माइंड में क्वेश्चन की, अगर वैसा करते तो फिर गरीब जिनके पास सोर्स ही नहीं है कुछ कमाने की, तो वो कैसे कर सकते हैं फिर? हाँ, उनको तो और मुश्किल हो जाएगी ना। तो सर इसका सोल्यूशन हो सकता है कि यही वेलफेयर के थ्रू चले, लेकिन उनकी जो बेसिक नीड है गरीबों की, हाँ, रोटी कपड़ा मकान, ये तो हो जाए, साथ में उनका हेल्थ और एजुकेशन भी मिले। अच्छा, इसमें पता क्या बोलता है, जो इसका जो कावासाकी की विचारधारा का बंदा है ना, फ्रीडमैन, वो बोलता है इसमें देनी पड़ेगी नेगेटिव इनकम। नेगेटिव इनकम पता क्या होगी? देखो सपोज हम ये सरकार ये आकलन लगाएगी कि एक परिवार को इज्जत से जीने के लिए चाहिए 16,000 रुपये, ठीक है, और डावे राम जी बनेंगे, मेरी भाई इतने मेरे बच्चे हैं और इतनी मेरी सैलरी मतलब 6,000, तो मतलब आपको 8,000 और देने हैं, तो सरकार देगी अब आपको 8,000, पर 8 नहीं देगी पूरे, 8 का उल्टा 4 देगी वो, मतलब वो हो गया 6 और 4 10 दे देगी, ठीक है, पूरा नहीं देगी। पूरा देगी तो वो बोलता है क्या होगा, फिर आप मेहनत नहीं, आप बोलेंगे मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ, तो आधा देगी ताकि आधे के लिए आप कहीं छोटा मोटा और क्या करो। सर उस टाइम फिर जो सरकार की अर्निंग क्या हुई फिर सर उस टाइम? हाँ। अमीरों से लगी सरकार अमीरों पे तो टैक्स लगाएगी, शायद ऐसा ही होगा इसका, पर कम लगाएगी टैक्स, उसकी मात्रा कम कर देगी। जो आज 30% है उसको 15% कर देगी, और जो जिसकी हेल्प करनी है उसको डायरेक्ट खाते में देगी पैसा, लो जी, फिर ना डिपो होगा ना सरकारी स्कूल होगा, और बंदे को जो थोड़ा पैसा कम मिलेगा उसके बदले बंदे को काम करना पड़ेगा, घर बैठ के भी नहीं बैठेगा। तो उनका ये मानना था कि अगर पूरा ही दे देंगे तो बहुत से लोग बोलेंगे ठीक है, फिर हाँ सर वो भी है। घर में ही बैठते हैं, फिर तो आलस वो भी डेंजरस है ना इंसेंटिव। अब हमने पूरा ही दे दिया तो फिर लोग फिर तो सर कुछ नहीं करेगा ना। वो बढ़ता, जब डिबेट हो रही थी मैं सुन रहा था, वो बढ़ता कि मान लो अगर बंदे को 6,000 चाहिए तो हम उसको 3 देंगे, 3 के लिए वो थोड़ा सुबह शाम छोटा मोटा काम करे, स्किल सीखे, कंप्लीट कर दिया तो फिर वो घर में ही रहेगा, फिर नशा करेगा और एंजॉय लेगा। ये भी खतरा ना, मानते हैं आप? गांव में देख रहे होंगे आजकल आप, कई लोग हो गया। बेटर एजुकेशन भी दे सकते हैं। हाँ, शिक्षा के लिए भी पैसा मिलेगा। शिक्षा के लिए उनकी योजना थी कि सरकारी स्कूल के बजाय जो भी स्कूल हो, पेरेंट्स को पैसे दो, कूपन दो, जाओ जिस स्कूल में बच्चा पढ़ाना आप पढ़ा। सर एजुकेशन ही है कि ऐसा कि जिससे हम कर सकते हैं स्कूल, है ना? तो उसके लिए ज़रूरी है कि अब ये बताओ, एक बच्चे को उसकी पढ़ाई का सबसे बढ़िया ख्याल स्कूल वाले रख सकते हैं, या माँ बाप से, या अफसर रख सकता है, मंत्री जी इस फैसला ले सकते हैं, या माँ बाप को बेटर पता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? सबसे बढ़िया जज कौन करता है अपने बच्चे को?
पहले तो माँ बाप है ना, रोज देख रहे ना। वही तो उसकी पढ़ाई का फैसला कौन ले कि कहाँ पढ़ाना हमने बच्चा, माँ बाप ले या ऑफिसर ले या सरकार ले या समाज ले? माँ बाप ले ना, उसके माँ बाप है। तो पर वो ले क्यों नहीं पाते? क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा तो क्यों ना उनको पावर दी जाए, जहाँ जहाँ पढ़ाना पढ़ाओ आप, ये कूपन तो सरकार पढ़ाएगी, सही है ना। और माँ बाप देख सकते हैं बच्चा ठीक पढ़ रहा है, ठीक है, नहीं तो हम स्कूल से बच्चे को क्या कर लेंगे, कर सकते है ना। यहाँ क्या है, आपने एक स्कूल बना दिया है, भैया ये आपके लिए स्कूल है, इसमें पढ़िए, नहीं पढ़ना तो कोई ऑप्शन नहीं है फिर, या तो फिर आप, है ना, क्या बोलते हो, ये भी तो है ना एक समस्या। ये बात तो आपने ठीक बोली बेटा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया आपने। आज के टाइम में जब करोड़ों रुपया कल्याणकारी स्कीम में लग रहा है, उसके बावजूद भी फील्ड में उसका असर क्यों नहीं दिख रहा? नहीं, बहुत सीरियस मुद्दा है ना ये। जब इतने रुपए हम लगा रहे हैं तो फील्ड में उसका प्रॉपर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? सर इसका भी एक सोल्यूशन हो सकता है कि एजुकेशन में एक मतलब कि मॉरल एथिक्स को भी जोड़ा जाए, ठीक है। बेटर डीपली में जोड़ा जाए, मतलब कि हर कोई समझे कि मतलब कि मैं हूँ तो जो जहाँ मैं हूँ, मैं यहाँ पर कर्म क्या, मतलब क्या बात बोली आप। पर एक अलग प्रश्न, अंदर से होनी चाहिए कि पर गिरधारी जी एक प्रश्न है आपसे, देखो मैं सॉरी डाबीराम जी, एक प्रश्न है। आप क्या समझते हैं जो लोग गलत कर रहे हैं ना, सिस्टम में ढीले हैं, क्या उनके अंदर मॉरल नहीं होंगे? होंगे यार, कुछ गलत ठीक तो समझते होंगे वरना कहीं सिस्टम ही तो गड़बड़ नहीं है। बंदे बुरे होने के बजाय सिस्टम ही तो गलत नहीं डाबीराम जी। मतलब देखो ना, एक ही व्यक्ति जो एक क्षेत्र में काम कर रहा है, दिन रात जान मार रहा है, वही व्यक्ति जब दूसरे सिस्टम में आता है तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। कहीं सिस्टम में तो नहीं फॉल्ट है? सर सिस्टम में तो नहीं बोल सकते, अगर सिस्टम में भी हो सकता है तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि दूसरे नेशन जो डेवलप्ड हुए हैं इसी प्रोसेस से उन्होंने कैसे किया, या अगर क्या कमी, अगर सैलरी उनको कम है तो इसको भी इंक्रीज किया जा सकता है। हाँ, और ये भी ठीक बोला आपने। पर क्या सिर्फ सैलरी इंक्रीज से काम हो जाता है? हेल्प तो करती सैलरी इंक्रीज ना, बंदे को टेंशन खत्म हो जाती है, वो अपना काम बढ़िया कर सकता है। पर सिर्फ सैलरी इंक्रीज मतलब बराबर है काम अच्छा? नहीं, काम भी अच्छा चाहिए ना। नहीं, अच्छा, और क्या बोला कावासाकी ने लास्ट में? कुछ आपको याद रहा, कोई ऐसी बात जो छू गई आपको या बुरी लगी? सर ये कि फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। होनी चाहिए सर। वो क्या होती है फाइनेंशियल लिटरेसी? सर ऐसा है कि पैसे का ज्ञान, कहाँ यूज़ करना है? पैसा क्या है, बेसिकली पैसा क्या है, मतलब कि जिसके पास गाड़ी है तो बंगले, मतलब कि बड़े बड़े बंगले, अगर किसी के फोन है, हाँ। वो थोड़ी है पैसा। मतलब कि पैसा है क्या, एसेट क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है। वाह, और सर एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटीज़ और कैश फ्लो, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चों को छोटे से ही। कि कहाँ लग रहा है, हाँ क्या बन रहा है। पैसा था ही नहीं, हाँ, बहुत से लोगों, हम बड़ों को भी नहीं पता, कईयों को। होनी चाहिए मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन, है ना? उससे क्या फ़ायदा होगा बेटे? सर फाइनेंशियल अपने रिसोर्सेज को लोग बेटर यूज़ कर सकते हैं। नहीं, सर जो गलत फहमी मिल जाएगी ना सर, कई कोई तो यही रहती है कि इसके पास गाड़ी है, अमीर होगा। हाँ, लेकिन एक्चुअल में है कि वो तो सर एक मतलब उन्होंने समझाया कि एसेट है जो कि आपके पॉकेट में मतलब मनी को डालता है, और लाइबिलिटीज जो लेता है। हाँ। अगर आप गाड़ी लेते हो, अगर आपको टैक्सी का काम में चलती है, अगर तब तो एसेट है। वाह वाह asset वाह, है। अगर वो आपने खुद के लिए रखी, फिर तो वो एक लाइबिलिटी है, बिल्कुल। वो एक लग्जरी ले रहे हैं आप, और उसका बम्बू आपको ही पड़ेगा। हम वो आपको ही पड़ेगा। क्या बात बोली यार। कई लोग गलती करते हैं समाज में, नहीं, कोई ज़मीन बेची और गाड़ी ले ली, फिर घूमने चले, एंजॉय लेने। फिर चले, और सर उन्होंने बहुत कुछ समझाया, बोल नहीं सकते। हाँ भाई, एकदम से उतना समझ नहीं आता। नहीं, बोलो, एक आधा कोई बताएं लास्ट में, बताओ, कुछ नहीं बोलने को। सर जो ये जॉब होती है, हाँ, जॉब, हाँ, जॉब में सर फिर बन जाता है आदमी। कई बंदे होते हैं, फिर वो घर लेते हैं, हाँ, लेते हैं उसको बेचारे। लेंगे सर, वो डेप्ट पर हाँ, ही लोन ले से हमने भी किया, लोन लेके चले जाते हैं। लेंगे, फिर वो है एक लाइबिलिटी, बड़ी लाइबिलिटी। हाँ, और करते रहेंगे। गाड़ी लेंगे, वो भी एक बड़ी लाइबिलिटी। फिर उसी के चक्कर में दूसरी जगह का इन्वेस्ट करेंगे नहीं, वो तो फंस गए ना पैसे सारे यार। फिर वो दूसरे रिस्क लेने से डरेंगे फिर बंदे। डरते तो है बेटा। फिर सर अगर डरेंगे तो फिर ज़िंदगी उनकी वहीं चली जाएगी, उससे लाइबिलिटी जो डेबिट है उसको ही पूरा करेंगे, फिर ख़त्म जिंदगी। हाँ, एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। तो और बोलो ना सर कि आपको स्पेशलिस्ट नहीं बना किसी फील्ड में, वाह। हर फील्ड का आपको नॉलेज होना चाहिए, हाँ, मार्केटिंग भी आपको आनी चाहिए,
सेल्स भी आपको आनी चाहिए, वाह सब कुछ, लीडरशिप भी आपको आनी चाहिए, वाह यही बोलूँगा। वाह यार, आपको बड़ा पसंद आए रॉबर्ट बहुत पसंद। कावासाकी। अच्छा एक लास्ट सबसे ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी में क्या चीज़ पसंद आई? उनकी बेवाकी, उनका स्टाइल कुछ होता है ना, मुझे मतलब क्या अच्छा लगा सबसे अच्छा आपको? सर किसी से हम इम्प्रेस होते हैं ना बेटा, कुछ चीज़ तो होती है जो हमको इम्प्रेस करती, क्या लगी आपको? सर जो मतलब उनकी लगी यही कि फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, हाँ। स्कूल सिस्टम में नहीं है। हाँ। और सर उन्होंने ये बोला कि जो टीचर होते हैं पूरे वर्ल्ड में, हाँ। वो पढ़ाते हैं और उनको फाइनेंशियल लिटरेसी है ही नहीं, डका नहीं पता होती। और हाँ वही पढ़ा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं वो, हाँ, क्योंकि आने वाला फ्यूचर में बच्चे हैं बच्चे हैं। हाँ, और उनको बिल्कुल। पढ़ा रहे हैं वो, और उनको पता ही नहीं, हाँ, पैसे कैसे और सेविंग क्या करनी है पता नहीं। कुछ पता नहीं मतलब। हाँ, और जो अपनी बायसनेस है वो हम बच्चों को दे देते हैं ना। क्या और सर बात है। रॉबर्ट कियोसाकी में छोटे से ही उन्होंने मतलब सोचा कि पैसा कैसे बनाया जाए। हाँ, उनका मेन फोकस पैसा कमाने का था, बाकी चीज़ें बकवास नहीं। ठीक। हाँ, बस सर इतना। धन्यवाद बेटे, बहुत ही